कांग्रेस के बारे में बात करते हुए मुझे दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर याद आता है। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। तो ये कांग्रेस के दरख्त जितने, इनके तने इतने नाजुक हैं कि ये कब इस आंधी में उड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, कोई नहीं जानता। अब आपके पहले मूल प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर इसकी मीमांसा करेंगे कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नहीं रोक पाता इस तरह के दल बदल को। यह सचमुच मिलियन डॉलर सवाल है, लेकिन ऐसे में मुझे अब दया आने लगी कांग्रेस के नेतृत्व पर। वो कर क्या सकता है? संजय शर्मा अगर राहुल गांधी होते, या संजय शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो अधिकतम आप क्या कर सकते थे? यही कर सकते थे कि दिगंबर कामत को भगवान ईसा मसीह के दरबार में ले जाते, अल्लाह ताला की मस्जिद में ले जाते, देवी जी के मंदिर में ले जाते। संदेश भाई ने भी बताया कि तीनों धर्मों के उपासना स्थलों पर जाकर शपथ ली दिगंबर कामत में। और जब उनका दल बदल करने का मन हुआ तब उन्हें संदेश जी कुछ रोक रहे हैं। सिर्फ भगवान के सामने ही नहीं, इन्होंने एफिडेविट साइन किया है। जी जी जी, मैं पे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, भगवान तो एक अमूर्त स्वरूप है, लेकिन भारत में कम से कम एक संवैधानिक महत्ता है स्टैम्प पेपर की। ऊपर राज चिन्ह छपा हुआ स्टैम्प पेपर पे, उस पर लिख कर दिया था। लेकिन जब उन्हें दल बदल का मन हुआ तो वे दोबारा गॉड के पास गए। मैंने ट्वीट देखा उनका, दिगंबर कामत का, उनका भाषण देखा जो संदेश जी बता रहे हैं। उन्होंने कहा मैं दोबारा भगवान के पास गया, भगवान से बातचीत की। संदेश जी को संदेह हो रहा है भगवान से बातचीत करने पे, मुझे बिल्कुल संदेह नहीं। मैंने सर स्कूल लाइफ में शोले कई बार देखी थी, कई बार शोले देखी थी। तो वीरू भाई साहब को बसंती से जब प्रेम निवेदन करना था तो वे शंकर जी के मंदिर में गए और एक भोंपू पकड़कर पीछे से भगवान शंकर के स्वर में बसंती को अपना प्रेम का पैगाम पहुंचा रहे थे। शंकर जी कह रहे थे तुम मुझसे शादी कर लो। तो दिगंबर कामत जी जब गॉड से बात करने गए होंगे तो वहां वो भोंपू लेकर खुद ही पीछे जाकर खड़े हो गए होंगे और उत्तर ले लिया होगा। तो इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। जो व्यक्ति शपथ पर लिखे हुए दस्तखत से मुकर जाए, जो व्यक्ति ईश्वर के दरबार में कसम खाने के बाद बदल जाए, तो उसमें राहुल गांधी या कांग्रेस कर क्या सकते हैं? हम एक धर्म भीरू समाज है संजय जी। हमारे यहाँ भगवान के नाम पर भगवान से डरो मुहावरा होता है, अल्लाह का खौफ खाओ। इसके बाद अगर उसी भगवान का नाम लेकर कोई व्यक्ति दल बदल कर ले, तो अब मैं कांग्रेस के लिए सिर्फ दया भाव ही रख सकता हूं, उसकी गलती ने अब नहीं मान सकता मैं। और संदेश जी ने ठीक कहा, यह सिलसिला कोई भारत जोड़ो यात्रा के लिए अभी नहीं हो गया। जब से हम और आप जानते थे कि राहुल गांधी कोई राष्ट्रव्यापी यात्रा करने जा रहे हैं, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में यह रणनीति बन रही होगी। कोई राजनीतिक पहल ऐसी की तैयारी चल रही होगी कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, उसके प्रभाव को देखते हुए उसके प्रभाव को कम करने के लिए दांव खेले जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, ये भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे हिंदी बेल्ट में आएगी, मैं जहां बैठा हूं भोपाल में, जब ये यहां आएगी महाराष्ट्र से, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ हमारे प्रदेश की सीमा में कांग्रेस तोड़ो यात्रा का भी प्रवेश होगा। मैं आज आपको अभी से आगाह किए देता हूं। मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के विधायक जाएंगे इस यात्रा के प्रभाव के साथ के बीच में। अब सवाल यह है कि भारतीय राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज अब बची नहीं है। अब जो बात आप बार बार संदेश जी से पूछ रहे हैं, जनता कैसे ले रही है और बीजेपी का जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है वो कैसे ले रहा है, तो असल में जनता ही तो सोई हुई है धर्म की अफीम के नाम पर। जनता ये कैसे स्वीकार कर लेती है कि जैसे उसने 4 महीने पहले वोट दिया था कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, वो उपचुनाव लड़ने आ जाए। मध्य प्रदेश में तो उपचुनाव लड़कर भी जीता है, यद्यपि सब नहीं जीते थे, और यहां तो उसका भी तोड़ निकाल लिया कि दल बदल कानून बलाए ताक रख के 2/3 संख्या में आपने दल बदल करा लिया। एक तकनीकी पक्ष से संदेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा उसका खुलासा और करना ठीक से। वो जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पिटीशन कांग्रेस ने लगाई थी, अगर दिगंबर कामत या 2 या 3 लोग अपात्र हो जाते तो ये संख्या 2/3 नहीं हो पाती और दल बदल नहीं हो पाता। वो कितने दिन टली रही, विधानसभा अध्यक्ष ने कब तक उसको अभी तक लंबित ही होगी, उस पर तो फैसला हुआ ही नहीं होगा। तो जहां भी कानूनी दांवपेच की जरूरत पड़ती, कानूनी रोक जहां होती है, वहां भी सत्ता में बैठे लोगों के पक्ष में ही फैसले होते हैं।
और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे हमारी सबसे बड़ी अदालत हो, सब सत्ता मुखापेक्षी हो गए हैं, उसका मुख देखकर निर्णय लेते हैं। इसलिए ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अभी एक अंतिम बात, यात्रा पर क्या प्रभाव होगा, उसके रिस्पांस पर क्या प्रभाव होगा, मुझे ऐसा लगता है अब यात्रा जिस गति से चल रही है, लोगों का रिस्पांस जैसे मिल रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस को, उस पर इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं को मनोबल टूटता है, उन्हें लगता है कि हम इतने उत्साह से अपने नेता के साथ चल रहे हैं और पार्टी के विधायक और सांसद छोड़कर चले जाते हैं, उससे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी इससे विचलित होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर राकेश पाठक, राहुल गांधी जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं, जिस उद्देश्य को लेकर अलग अलग राज्यों पे हैं, कुछ सवाल उठ रहे हैं। केरल में पूछा है कम्युनिस्टों ने कि उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ 2 दिन गुजार रहे हैं और केरल में आप इतने दिन गुजार रहे हैं। बात सही है कि कांग्रेस सोच रही है कि हम देश में बड़ी ताकत बन के खड़े होंगे, देश के सबसे बड़े राज्य में 4 महीने से अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो एक व्यक्ति को। बार बार ये बात आ रही है कि प्रियंका गांधी को सामने नहीं ला रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी का कद कम ना हो जाए। आज 8 विधायक चले गए। कांग्रेस ने क्या प्लानिंग नहीं करी है कि पार्टी का रूट, पार्टी की पॉलिसी, और क्या लगता है प्रियंका गांधी को कहीं रोका जा रहा है? अभी फिलहाल तो गोवा के दल बदल पर बात कर रहे हैं, तो एक तो छोटी छोटी जानकारियां बड़ी रोचक हैं संजय जी। गोवा के पास में दमन दीव छोटी सी जगह है, वो कितने बड़े जिले होंगे भगवान ही जानता होगा। वहां जिला पंचायत में 17 में से 15 सदस्य जनता दल यूनाइटेड के, यानी नीतीश कुमार की पार्टी के थे। तो 17 में से 15 सदस्यों को और वहां की पूरी इकाई को, जेडीयू इकाई को दमन दीव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। आप सोच सकते हैं जिला पंचायत सदस्य कितनी बड़ी हस्ती होगा वहां। उन 15 सदस्यों के दल बदल का ट्वीट बीजेपी के हैंडल से, बीजेपी इंडिया हैंडल से किया गया, और जेपी नड्डा ने भी कहा कि जेडीयू मुक्त हो गया दमन दीव। अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक था जेडीयू का, वो भी बीजेपी में चला गया है। तो एक तो ये दल बदल को लेकर जो मैं इसे हवस कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की है, ये थोड़ी चिंताजनक है। एक छोटे से दमन दीव में जिला पंचायत के सदस्यों का दल बदल क्या इतनी बड़ी विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के लिए उपलब्धि हो सकती है, ये उससे सोचना है। अब कांग्रेस पर लौटते हैं। एक तो प्रियंका गांधी को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा है, मैं शायद कल परसों कहीं देख रहा था कि वे यात्रा में शामिल क्यों नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, किसी अधिकृत माध्यम पर ही मैंने देखा था कि वे श्रीमती सोनिया गांधी के साथ हैं, अपनी मां के साथ हैं, और 16 तारीख को भारत लौट रही हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होंगी। यात्रा एक दिन के लिए विश्राम करेगी, राहुल गांधी दिल्ली अपनी मां से मिलने आएंगे। यात्रा उस जहां भी रुकी रहेगी, वो चलेगी नहीं राहुल के बिना। एक तो ये प्रियंका गांधी को साइडलाइन किया जा रहा है, ये बात पहले दूसरे दिन तक तो समझ में आ सकती थी, ये संभव है, हो सकता है कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सोचा हो। लेकिन यात्रा को जो प्रतिसाद मिला अभी, उससे लग रहा है कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में, जो भी उनका विचार समूह होगा, जो भी लोग मंत्रणा करते होंगे, ये मान चुके हैं कि राहुल गांधी ही अब नेता है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मुकाबले अब नेता नहीं है। एक तो उत्तर प्रदेश की विफलता प्रियंका गांधी के खाते में जुड़ी है, भारी विफलता, छोटी मोटी भी नहीं है। तो इसके कारण से जो स्वीकार्यता है प्रियंका गांधी की अपेक्षा राहुल गांधी की ज्यादा होगी, और वो इस यात्रा में भी दिखाई दे रहा है। एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था कि केरल में 28 दिन है, 2 दिन उत्तर प्रदेश में है। देखिए, बहुत शुरू से कांग्रेस के रणनीतिकार जाने, हम लोग तो पत्रकार के नाते जो आकलन करते हैं, उससे ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मान चुकी है कि हमारा भगवान भी भला नहीं कर सकता। 4 महीने से वहां प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, इससे ज्यादा लानत की बात क्या होगी कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल देश के सबसे बड़े राज्य में अपना प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहा। तो उन्हें अब संभावनाएं तलाशने के लिए दक्षिण की ओर ही निगाह रखनी है। इंदिरा गांधी अपने पतन के बाद दक्षिण से ही पुनर्वास का रास्ता तय करते हुए दिल्ली पहुंची थी। चिकमंगलुरु से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और दक्षिण से कांग्रेस को हमेशा संक्रमण काल में प्राणवायु मिली है। हो सकता है कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह लगा हो कि जितनी सीटें पिछली बार भी साउथ में और इन सभी राज्यों में बीजेपी की कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी, कुल मिला के शायद 28-29 सीटें थी। तो कांग्रेस अगर हिंदी भारत का गड्ढा
दक्षिण भारत से भरना चाहती हो, जहां बीजेपी के लिए संभावनाएं बहुत क्षीण है। कर्नाटक में ही जो कुछ हो सकता था, जो पिछली बार हो गया अधिकतम, और हो सकता है उतना ही फिर हो जाए, हमें नहीं मालूम, वहां की मतदाता तय करेंगे। तो कांग्रेस शायद इस रणनीति पर चल रही है कि एक तो करीब 200 सीटें देश भर में जो हैं लोकसभा की, जहां सीधे मुकाबले में कांग्रेस होती है, उन पर वो ध्यान दे रही होगी, और जहां वो तीसरे नंबर पर रहती होगी वहां की उसकी कोई कवायद होगी। ये चुनावी रणनीति कांग्रेस जाने। फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो झटके कांग्रेस को बीच बीच में लगते रहेंगे अभी इस पूरी यात्रा में, और भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक रणनीति है। हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपने विपक्षी दल के बढ़ते हुए कदमों को रोके। मैंने कल परसों भी कहा था कि बीजेपी बजाय ये टी शर्ट और जूते और इन चीजों पर लड़ने के, राजनीतिक औजारों से अगर लड़ाई लड़े इस यात्रा के खिलाफ, तो ज्यादा बेहतर होगा। और कम से कम गोवा का दल बदल मैं उसी राजनीतिक कदम के रूप में मानता हूं। और ये अभी ऐसे झटके कांग्रेस को लगते रहेंगे। अभी 143 दिन बाकी है, 142 दिन, अब आज 8वां दिन है, ये कांग्रेस को लगते रहेंगे। एक अंतिम बात, इस पूरे दौर में 8-9 साल के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण कांग्रेसीकरण की राह पर जा चुकी है। 2014 के चुनाव में भी जो बीजेपी की सफलता थी, उसमें 97 सांसद, शायद 90 से 100 के बीच, शीतल जी करेक्ट करेंगे, भूतपूर्व कांग्रेसी थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी महामानव के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए थे, तब भी, उसके बाद भी कांग्रेस से बीजेपी में लोगों का आना रुका नहीं है। तो कांग्रेस की तमाम बुराइयां, कांग्रेस के लोग बहुत बुरे हैं, अनैतिक हैं, उन पर आर्थिक अपराधी हैं, चरित्रहीन है, सब कुछ है। लेकिन ये वाशिंग पाउडर भगवा, वो जो निर्मा का एड था, उसको अगर हम याद करें धुन के साथ, तो लगता है कि शुद्धिकरण हो रहा है इस देश का। लेकिन अगर ये इतने सारे अशुद्ध लोग बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी में, तो भारतीय जनता पार्टी का जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है ऐसा कार्यकर्ता, वो जो दरी उठाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए, क्या आजीवन वो यही काम करता रहेगा? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लोग आएंगे और मंत्री बन जाएंगे, निगम मंडलों के अध्यक्ष बन जाएंगे, सारे सरकारी पदों पर वे बैठ जाएंगे, तो असली भाजपा कार्यकर्ता क्या करेगा? लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी चिंता नहीं है। उन्हें तो बीजेपी के कार्यकर्ता की चिंता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता की चिंता। हम भी चिंता नहीं कर रहे उसकी, सिर्फ एक राजनीतिक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि अगर कोई दल अपने भीतर दूसरे दलों के इतने सारे लोगों को ले आएगा, तो उसकी अपनी संस्कृति क्या बचेगी? संदेश जी अभी नहीं चले गए, उन्होंने बहुत अच्छा शब्द दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ऑफ कांग्रेस। कितना बढ़िया उन्होंने मुहावरा दे दिया है। तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी ऑफ कांग्रेस बन चुकी है। तो जो बुराइयां कांग्रेस में थीं, जिनका शीतल जी जिक्र कर रहे हैं, वे सारी बुराइयां और विकराल रूप में पार्टी में दिखाई दे रही हैं, सत्ता में दिखाई दे रही हैं। इनका कोई इलाज फिलहाल नहीं है, इलाज सिर्फ जनता के पास है, और जनता इलाज करने के लिए अभी तैयार नहीं, उसका मूड नहीं है। अभी तो वो श्रृंगार गौरी मंदिर ढूंढ रही है पूजा करने के लिए। देश को लोकतंत्र की बदहाली में जाते हुए देखने की उसे फुर्सत नहीं है संजय। लेकिन राकेश जी, ये भी तो हो सकता है, देखिए मोदी जी और शाह जी बहुत बड़े विजन के नेता हैं। जब ये इस तरह कांग्रेस के लोग उनके पास आते हैं, तो एक बड़ा विजन देख के उनके अंदर से भी तो अच्छा लग सकता है कि हम एक ईमानदार नेता के पास में आए हैं, तो अब राजनीति ठीक करनी है, इसीलिए जा रहे हो बीजेपी में। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं तो मान रहा हूँ कि एकदम जिस समय दिगंबर कामत ने गॉड के सामने कहा कि मैं दल बदल करने वाला हूँ, उसी क्षण उनका कायांतरण, भावांतरण, आत्मांतरण सब हो गया। बहुत अच्छी बात है, देश इतना अच्छा हो जाएगा कि सारे लोग भाजपा में चले जाएं, सारे अपराधी, सारे अनैतिक कारोबार करने वाले, और वे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरते ही शुद्ध हो जाएं। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी भारत भूमि के लिए? हम फौरन विश्वगुरु बन जाएंगे। तो मोदी जी के इस विजन के साथ हूं। मैं मानता हूं कि वे जैसे वे पवित्र हैं, जैसे अमित शाह जी हैं, जैसी पूरी भारतीय जनता पार्टी एकदम परम पवित्र, कोई ईडी सीबीआई आईटी लायक नहीं है, तो ये सारे लोग भी उसमें आ जाए, पवित्र हो जाएं उस महान कमल सरोवर में डुबकी लगाकर, तो हमारा देश कितना खुशनुमा हो जाएगा। मुझसे ज्यादा खुश होने वाला कौन भारतीय नागरिक होगा? ये देश बिल्कुल। जी आप कमेंट कर रहे हैं बीजेपी पे? नहीं साहब, मैं पूरी श्रद्धा से सिर झुकाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के श्री चरणों में प्रणाम करके कह रहा हूं कि सचमुच मैं अपने देश को सोने की चिड़िया बनते देखना चाहता हूं। जितने बुरे लोग इस समाज में, वे सब बीजेपी में चले जाएं, ताकि ये देश साफ सुथरा और शुद्ध हो जाए। इसमें क्या बुरी बात है?
बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा भाई मैं। संजय जी, आपको यकीन नहीं है कामत जी से भगवान जी ने कहा है कि तुम चले जाओ? अरे बिल्कुल कहा होगा सर, मैंने कहा, मैंने कम से कम अनगिनत बार शोले देखी थी सर। मैंने कहा वो वीरू ने जो शंकर जी की मूर्ति के पीछे से संवाद किया था बसंती से, दिगंबर कामत से गॉड ने वैसे ही संवाद किया होगा, उसमें क्या बुरी बात है? आपके हिसाब से पीछे से कौन बोल रहा होगा? जेपी नड्डा? नहीं, क्या पता, मैं कहता रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है स्वयं मोदी जी का स्वर सुनाई दे रहा हो, वे भी तो ईश्वर के अवतार हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें राम कह चुके हैं, उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री उन्हें ईश्वर का अवतार बता चुके हैं, तो इसमें हम बिल्कुल असहमत नहीं, हम मानते हैं वो ईश्वर के अवतार हैं। हो सकता है दिगंबर कामत वहां गए हो चर्च में और पीछे से मोदी जी का स्वर गॉड के स्वर में मिलकर आया हो।